स्वागत है आपका हमारे एज के स्टूडियो में। हम आपको लेकर चलते हैं उस कहानी में जहां रिश्तों के पीछे छुपे सच और चालें ऐसे खुलते हैं जैसे पुराना ताला टूटने पर अंदर का सारा राज बाहर आ जाए। यह है पति ब्रह्मचारी का वो रोमांचक मोड़ जिसमें हवेली के अंदर की हवा भी जैसे साजिशों से भरी हुई है। दाइमा की कड़क आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी, रस्सी से गृहस्थी नहीं चलती और तूने तो मेरे पोते का जन्मदिन तक बिगाड़ दिया। घर संभालने में तू पूरी तरह नाकाम हो गई है ईशा। अब बैठ मेरे पैरों में और मांग माफी। आंगन में मौजूद लोग जैसे सांस रोककर ये मंजर देख रहे थे, लेकिन ईशा की आंखों में डर से ज्यादा दृढ़ता थी। वो जानती थी कि इस बार सिर्फ बात माफी की नहीं बल्कि सच को सामने लाने की है। हवेली के लंबे पुराने कॉरिडोर में ईशा धीरे धीरे चल रही थी, हाथ में एक पुरानी डायरी और मोबाइल, माथे पर पसीने की बूंदें, लेकिन दिल में एक ही ख्याल, आज किसी भी हाल में मुझे जीजाजी का सच पकड़ना ही होगा। दीवारों पर लगे पुराने चित्रों की परछाइयां उसे घेर रही थी, मानो हवेली खुद उसे आगाह कर रही हो कि सावधान रहो। वो चुपचाप एक पर्दे के पीछे छुप गई। सामने जीजाजी टिफिन बॉक्स खोल रहे थे। ईशा की सांसें तेज हो गई। टिफिन खुलते ही अंदर से खाने की जगह छोटे छोटे सील बंद पैकेट निकले। ईशा के होठों पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आई। तो यही है तुम्हारा असली खेल। लेकिन तभी जीजाजी अचानक पीछे मुड़े। ईशा झट से पर्दे के पीछे सरक गई, पर किस्मत जैसे आज खेल खेलने पर उतारू थी। उसके हाथ से मोबाइल फिसलकर फर्श पर गिर पड़ा। धप्पा। जीजाजी की नजरें और शक एक साथ उस आवाज पर टिक गए। कौन है वहां? उनकी आवाज में शक और गुस्सा दोनों थे। ईशा बिना पल गवाए भागकर रसोई की ओर निकल गई। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था, लेकिन आंखों में अब भी एक चिंगारी थी। एक दिन मैं ये सच सूरज के सामने रखकर रहूंगी। अगली सुबह हवेली का बड़ा आंगन। सबके सामने दाइमा ने ईशा को रोक लिया। अगर तू जीजाजी पर उंगली उठाएगी तो पहले मेरे पैरों में गिरकर माफी मांग। आंगन में मौजूद लोगों की नजरें ईशा और दाइमा के बीच घूम रही थी, लेकिन ईशा ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, माफ करना दाइमा, लेकिन मैं झूठ के आगे नहीं झुकूंगी। ईशा ने जोर से आवाज लगाई, सूरज। सूरज आया तो ईशा ने सीधे टिफिन बॉक्स उसकी ओर बढ़ा दिया। ये देखो, तुम्हारे जीजाजी का असली चेहरा। सूरज ने टिफिन खोला और अंदर देखकर उसकी आंखें फैल गईं। ये क्या है? ईशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये लोग खाना नहीं बल्कि ये पैकेट बेचते हैं, और इनके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो है गुलाब सिंह। गुलाब सिंह? हाँ, ईशा ने दृढ़ आवाज में कहा, और उसका असली प्लान मुझे फंसाने का था। लेकिन इस बार मैंने खेल पलट दिया। उधर गुलाब सिंह की आंखों में एक ठंडी चमक थी। वो बुदबुदाया, अगर सूरज को सच पता चल गया तो मैं सबको ऐसे फंसा दूंगा कि कोई बच न पाए। हवेली के बीचों बीच सूरज और ईशा खड़े थे। आसमान पर बादल घिर आए थे और हवा में एक अजीब सा तनाव था। सूरज की आवाज गूंजी, अब खेल खत्म गुलाब सिंह। ये हवेली तेरी चालों का मैदान नहीं है। सच सामने है, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। और यहीं से शुरू होने वाला था हवेली का वो तूफान जिसमें रिश्ते, भरोसा और जान तीनों दांव पर लगने वाले थे।